इस सीन में भीम भैया इस चिरकुट के मुंह पर मुक्का मारते हैं तो इसके मुंह से खून भी उड़ता हुआ निकल रहा है। पर जब ये इसे घुमाकर फेंक रहे होते हैं तो उसके मुंह से खून गायब भी हो गया। और यार लिटरली ये इसकी शर्ट से पकड़ के फेंक रहे हैं पर इतना भारी बंदा उड़ के चला गया पर इसकी शर्ट नहीं पटी और ये चिरकुट जाकर पेड़ की शाख पर लगता है और उस शाख को अपने राजू भैया पकड़ लेते हैं जबकि वो तो उसकी तरफ डूड। और अब इस चिरकुट को ये डंडा मार रहे हैं तो उसे ये अभी लगा भी नहीं और ये पहले ही उड़ रहा है। Wait, is he wearing Puma underwear? पर Puma कंपनी तो 1948 में बनी थी जबकि फिल्म 1920 की है। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। अच्छा भाई नेक्स्ट मिस्टेक में चलता हूँ मैं। इस सीन में आग में से तीर निकलता हुआ आ रहा है पर पीछे क्लियरली दिख रहा है कि कोई भी नहीं है। पर जैसे इस चिरकुट को तीर लगता है तो यहाँ तो ये रामचरण भैया खड़े होते हैं आकर जबकि एक सेकंड पहले कोई भी नहीं था। जादू। अगर हम गौर करें तो इन्होंने तो कोई तीर निकाला ही नहीं क्योंकि भाई कोई तीर निकलता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। इस सीन में भीम भैया बाइक को किक मार के निकल जाते हैं। पर अब मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ कि आप बताओ कि इस सीन में मिस्टेक क्या है। नहीं है ना फिल्म सेंस वाला कीड़ा तो कमेंट्स में जल्दी से बताओ एंड नो चीटिंग ओके। तो भाई भीम भैया की आगे वाली नंबर प्लेट है DL1579 और पीछे वाली है DL1030। मतलब दोनों ही अलग अलग हैं। इस सीन में ये सब अंदर जाना चाह रहे हैं। फिर जब अपने राजू भैया आते हैं तो एकदम से सब डर जाते हैं और फिर राजू भैया जो डंडे मारते हैं कि डंडे मारते मारते आगे जा रहे हैं और पीछे से ये लोग राजू भैया को पकड़ के मार सकते हैं ना। पर नहीं, इन्हें लगता डंडे खाने में मजा आ रहा है। मतलब माना है कि राजू भैया बंदे शक्तिमान है पर यार कहाँ हजारों लोग और कहाँ सिर्फ एक बंदा, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे ये लोग इनका। और डंडा भी रियल डंडा नहीं है बल्कि फेक रबर का डंडा है जो डंडे में लचक देखो। यहाँ राजू और भीम जब कलाबाजी खाते हुए ऊपर आ रहे हैं तो जब इनके पैर इस बुशेस पर लगते हैं तो इन बुशेस में से कुछ भी नहीं गिरा। नहीं मतलब वैसे की वैसी लग रही है ना ये जगह। बट डीजे तो इतने ज्यादा बुशेस गिर रहे हैं। ये पुलिस वाला सीता को किक मारता है तो बीच में गैप देखो इनके। बट शी इज लाइक इस सीन में ये गाड़ी चलती हुई आ रही है पर इसके टायर कोई नहीं घूम रहे। और जब इस गाड़ी पर ये पेड़ गिरता है तो ये अंकल ऊपर उड़ना शुरू हो जाते हैं और ये गन टिल्ट हुई ऊपर उड़ रही है। पर जब ये अंकल इसे पकड़ते हैं तो ये सीधी हो जाती है। फिर कैमरा सामने आता तो फिर से टिल्ट हो गई। और यार न्यूटन का लॉ है ना कि व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन। पर ये बंदा नीचे नहीं आया। मतलब ब्रेक्स जो हैं वो 1902 में इन्वेंट हुई थी पर उससे पहले लोग ऐसे बाइकें रोकते थे। और मजे की बात तो ये कि इनके टायर में हाथ में नहीं आ रहा क्योंकि टायर पर हाथ लगाया हुआ ना इन्होंने। वेट, अबे भाई तो अभी तक नीचे नहीं गिरा। इस सीन में ऊपर के एंगल से शेर इतना पास आ गया भीम भैया के पर जैसे कैमरा नीचे आता है तो ये तो अभी इतना दूर ही है। और शेर को पकड़ ही लिया है तो इतना मुंह खोलने की क्या जरूरत थी भाई। सारा थूक शेर का मुंह में जा रहा है इनके। और यार शेर ने तो आज तक टूथब्रश भी नहीं किया होगा। अच्छा वैसे ये भागने वाला सीन देखकर मैं सोच रहा था कि अगर ये भागते भागते भीम भैया की धोती खुल जाती तो धोती पकड़ते या शेर को पकड़ते। यार मुझे लगता है तब शेर नहीं भाग जाना था। इस सीन में अगर आप सब हैरान हो कि एनटीआर भैया ने कैसे एक ही हाथ में फ्लैग पकड़ा हुआ है और उसी हाथ में रस्सी भी पकड़ी हुई है तो रुको जरा सबर करो क्योंकि भाई इन्होंने क्लियरली सिर्फ रस्सी पकड़ी है। फ्लैग का डंडा तो ऐसे ही एडिटिंग करके मार रखा हुआ है। फिल्म सीन्स के साथ फिल्में क्या जब ये दोनों पानी में गिर जाते हैं तो पानी के अंदर भाग रहे हैं। नहीं मतलब भाई ये स्विमिंग नहीं कर रहे बल्कि पानी में भाग रहे हैं। एंड वेट, पानी में आग लगी हुई है।